Hello guys, welcome back to asanhena.com. I am नीमा डोबरियाल. गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप उनको लाइक कीजिए और आप उन पर कमेंट भी कर सकते हैं और आप हमें यूट्यूब के थ्रू सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमें ब्लॉगर पर भी फॉलो कर सकते हैं. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस सर्च करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी साइट पर विज़िट कीजिए. हमारी साइट है www.asanhena.com. गाइस, आज का हमारा टॉपिक हम अपना जो लॉस ऑफ इंश्योरेंस बाय थेफ्ट एंड लॉस ऑफ इंश्योरेंस बाय फायर उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए क्लेम ऑन लॉस ऑफ इंश्योरेंस बाय थेफ्ट एंड लॉस ऑफ बाय फायर आज हम करेंगे. इन केस ऑफ गुड्स वर इंश्योर्ड, अगर गुड्स इंश्योर हुई है तो उस जो कंपनी का लॉस है उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे और वो क्यों रिकॉर्ड होता है कहाँ उस अकाउंट में और क्या उसका रीज़न है. अगर कोई भी कंपनी है उसको लॉस होता है बाय फायर से एंड थेफ्ट से तो ऑब्वियस सी बात है वो कंपनी का लॉस है तो कंपनी वो अपने डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड दिखाएगी या तो उसको परचेज में से लेस करके दिखा दिया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के, क्योंकि जो परचेज है वो ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता है तो उसको परचेज में से ट्रेडिंग में से लेस करके परचेज के वो ऐसे भी शो हो सकता है या तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस साइड भी शो कर सकते हैं. अगर हमारे गुड्स इंश्योर्ड है उस टाइम पे उसकी एंट्री कैसे होगी वो आज हम करेंगे. सबसे पहले क्या होता है, अगर हमारी गुड्स का इंश्योरेंस हुआ है तो क्या करेंगे, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हम सबसे पहले तो क्लेम करेंगे इंश्योरेंस के लिए कि हमें कितना क्लेम एक्चुअल में मिलेगा, हमें पूरा क्लेम मिलेगा या हाफ मिलेगा या डिपेंड करता है हमारी किस टाइप की पॉलिसीज़ है. और उस क्लेम का हमें वेट में भी, अगर हम वेट कंपटीशन करते हैं, वेट की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें इन दोनों केसेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेट को कैलकुलेशन करने के टाइम पे इनको हम रिकॉर्ड नहीं करते. जो हमें इंश्योरेंस अमाउंट है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते वेट को कैलकुलेट करने के टाइम पे. अब दो केसेस होते हैं. अगर फुल अमाउंट मिलता है कंपनी की तरफ से उस क्लेम का जो भी लॉस हुआ है हमें फायर से और थेफ्ट से, सबसे पहले एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट एंड लॉस बाय फायर. अब इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट होगा. अब ये डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि हमें इंश्योरेंस कंपनी को लॉस हुआ है तो उसको जो लॉस हुआ है वो अपने डेबिट में दिखाएगी, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है तो लॉस होगा तो डेबिट में शो किया जाएगा. एंड लॉस बाय थेफ्ट एंड लॉस बाय फायर अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और इसको हम मेनली अपने प्रॉफिट एंड लॉस में रिसिप्ट साइड में शो करेंगे, क्योंकि ये हमारी इनकम है जो हमें इंश्योरेंस कंपनी ने दी है. अगर हमारा कोई हाफ अमाउंट क्लेम होता है इंश्योरेंस कंपनी से, उसने हाफ अमाउंट हमारा बनता है क्लेम के लिए, तो हम क्या करेंगे, वो जो हाफ अमाउंट है उसको हम क्रेडिट करेंगे जो हमें मिला है. मींस इंश्योरेंस कंपनी तो डेबिट होगी क्योंकि उसको लॉस है उस हाफ अमाउंट का, और जो हाफ अमाउंट उस कंपनी ने हमें नहीं दिया है उसको भी हम डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू. मीन्स उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे क्योंकि वो हमारा लॉस है इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे हम अपनी टू लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमें जो भी इनकम हुई है लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर से ही हुई है और इंश्योरेंस कंपनी को हम डेबिट कर ही चुके हैं. और जो हमारा लॉस है इंश्योरेंस कंपनी ने क्योंकि हाफ क्लेम किया है और हाफ हमारी तरफ लॉस भी तो बचता है. लाइक आप कोई एग्जांपल लेके चलिए, आपका 10,000 का लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट हुआ है तो 10,000 की आपकी गुड्स थी मेनली, तो आपने उसका इंश्योरेंस करवाया हुआ था. तो अगर आपका 50% कंपनी आपको क्लेम देती है
लाइक आपको 5000 क्लेम दिया तो 5000 से वो डेबिट होगी इंश्योरेंस कंपनी, और आपका 5000 से आप डेबिट होगे क्योंकि आपको लॉस हुआ है 5000। और टू लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर में ये क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये फुल अमाउंट सेम होना चाहिए दोनों एंट्रीज का। ओके फ्रेंड्स, कीप लर्निंग।